हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है आंवले का मुरब्बा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आंवले में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो आंवले, जो कि बहुत ही ज़्यादा जूसी और पके हुए हैं। अब एक फोर्क की हेल्प से इन सभी आंवलों में मैं एक एक कर इस तरीके से छेद कर लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन आंवलों को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हूँ, तो ये सीक्रेट मैं आपको वीडियो के सबसे आखिरी में बताऊंगी। तो आपको भी क्या करना है, इस तरीके से फोर्क से हर आंवले में एक एक कर छेद कर देना है। जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं हर साल इस तरीके से आंवला बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी गर्मी आती है तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप एक आंवला इस तरीके का बना हुआ खाएंगे तो पूरे दिन की गर्मी या लू लगी हुई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हाँ, एक राज की बात मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। आंवला हम किसी भी फॉर्म में खाएं, हमारी जो हेयर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डैंड्रफ हुआ, हेयर फॉल हुआ, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए मैं ठंड के सीज़न में अपनी डेली डाइट में आंवले को ज़रूर ऐड करती हूँ। और रही बात बाकी सीज़न के लिए, तो उसके लिए आप इस तरीके से आंवले को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आंवले की कैंडी हुई या आंवले का मुरब्बा हुआ। तो चलिए, मैंने इन सभी आंवलों में फोर्क से छेद कर लिया था। अब मैंने एक बड़ी तपेली ली है, उसमें आधी तपेली पानी लिया है। अब इस पानी में हमारा जो खाने वाला चूना होता है, एक चने के साइज के बराबर आपको इतना चूना इस पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये चूने की जो बॉटल होती है या डब्बी होती है, ये आपको पान वाले के पास आसानी से मिल जाएगी, या फिर किराने की शॉप से भी आप इसे ला सकते हैं। देखिए, पानी में से अच्छे से घोलना है, कहीं ये थोड़ा सा भी रह ना जाए। उसके बाद जो ये हमारे आंवले हैं, सारे आंवलों को हमें इस पानी में शिफ्ट कर देना है। इस प्रोसेस को करने से जो आंवले का कसेलापन होता है ना, वो निकल जाता है। अब आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं तो बचपन से यही सुनती आ रही हूँ। तो रात भर इसे इसी पानी में रहने के बाद हम इसे सुबह खोल कर देखते हैं और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अब जो ये रात भर का चूने का पानी था, उसे इन आंवलों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। भले हमें इसे 3 से 4 पानी से क्यों ना धोना पड़े। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पानी से और बहुत अच्छे से एक एक आंवलों को कर धो लिया है। आपको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि चूने का जो पानी था वो इसमें कहीं हल्का सा भी रह ना जाए। तो चलिए, सारे आंवलों को धोने के बाद अब मैं एक सूती साफ कपड़े से इन आंवलों को पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद मैं इन्हें इसी कपड़े पर अच्छे से फैलाकर थोड़ी सी धूप लगा दूंगी। मतलब अगर तेज धूप है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से सुखाने के लिए रख दीजिए, और नहीं तो दिन भर के लिए आप इन्हें धूप में ही रहने दीजिए। उससे क्या होगा कि इनके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से सूख जाएगा। तो चलिए, धूप में सुखाने के बाद ये आंवले बिल्कुल तैयार है मुरब्बा बनाने के लिए। अब मैंने इन्हें एक कढ़ाई में लिया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको हमेशा गैस को रखना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये 1 किलो आंवले थे, तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब चीनी ऐड की है, और आधे कप से भी कम हमें इसमें पानी ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, हम जितना ज़्यादा पानी इसमें ऐड करेंगे, हमारी गैस उतनी ज़्यादा लगेगी और उतना ज़्यादा ही हमें इसे पकाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी होती है। तो हम पानी सिर्फ इसमें इतना ही यूज़ करेंगे जितना कि सिर्फ हल्के से ये चीनी पिघलने लगे या फिर मेल्ट होने लगे। और ये सारी प्रोसेस हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करना है, वरना ये जो चीनी है ये बिना पानी या कम पानी के चिपकने लगेगी या जलने लगेगी, जिससे कि हमारे आंवले जल भी सकते हैं।
उसके बाद आपको सेकंड इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आंवले की कोई डिश या आंवले का कोई मुरब्बा बनाएं तो उसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ही बनाएं। कभी भी इसे लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए। चलिए 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये चीनी है ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। आपको 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक करते जाना है कि कहीं ये चीनी नीचे चिपकने ना लगे या जलने ना लगे, और हल्के हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे कर फिर से ढक देना है। इस तरह के आंवले के मुरब्बे और अचार तो हमने हमारी नानी दादियों के हाथ से खूब खाए हैं, लेकिन अब हमें खुद इन्हें बनाना पड़ता है और खुद ही खाना पड़ता है। चलिए अब इसे ढक दिया है। 5 से 2 मिनट के बाद मैंने देखा तो सारी जो हमारी चीनी थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये चाशनी अब धीरे धीरे बनने लगी है। हमें इसे तब तक बनाना है जब तक कि चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती। और हाँ, आप इसे कैसे चेक करेंगे तो एक कटोरी में पानी लीजिए, ठंडा पानी, उसमें थोड़ी सी कुछ बूंदे इस चाशनी की डालिए। अगर उसकी गोल शेप में गोलियां बनने लगती है तो समझिए कि ये चाशनी हो चुकी है, लेकिन अभी ये हुई नहीं है, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है। तो चलिए 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे फिर छोड़ती हूँ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और ये जो आंवले थे ये भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और अंदर से बिल्कुल कुक हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने इसमें छेद इसलिए किए थे ताकि जो चाशनी है वो इन आंवलों के अंदर तक जाए और चाशनी की मिठास इनमें अंदर तक हो और ये खट्टे कम लगे, इनकी खटास बिल्कुल चली जाए। तो लीजिए भैया, ये तैयार है हमारा आंवलों से बना हुआ मुरब्बा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और चाशनी भी इसमें अंदर तक जा चुकी है। अब इसे ठंडा करने के बाद हम किसी भी कांच या चीनी की बोतल में एयर टाइट कर रख सकते हैं और साल भर तक के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।